किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा है। सरकार का कहना है कृषि बिल किसानों के हित में है, तो कुछ लोग कह रहे हैं इसमें किसानों का अहित है। इसी की जांच पड़ताल करने के लिए द पीपल वॉइस पहुंचा है किसानों के बीच, जहां समझेंगे किसानों का दर्द, बांटेंगे उनकी पीड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। बताया जाता है किसानों को अन्नदाता। हाँ जी हाँ, अब मैं बताना चाहूँगा, कोरोना काल में जहाँ एक बार किसानों की कमर तोड़कर रख दी थी, वहीं दूसरी तरफ अब मौसम के अच्छे रुख को देखते हुए लगता है किसानों के चेहरों पे एक बार खुशी की जो लहर है फिर से वापस आ गई है। जी हाँ, जो किसान है वो अन्नदाता है, जिसे कहा जाता है अन्नदाता, वो ही एकमात्र ऐसा है जिसकी बनिस्बत पूरा दुनिया, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जीवित है। किसान की जो मेहनत होती है वो होती है एक्चुअल मेहनत, जिसे वो करता है, जिससे पेट पलते हैं लोगों के, जिससे घर परिवार चलते हैं लोगों के। किसान अगर सुखी है तो देश सुखी है, अगर किसान दुखी है तो कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। कहने की जरूरत नहीं, ये सब जानते हैं कि केंद्र सरकार का कृषि बिल उनके हित में है। जो तकलीफ है वो बिचौलियों को है। कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को बरगलाया जा रहा है। किसानों की अनेक समस्याएं, इनको लेकर हमारा चैनल द पीपल वॉइस लगातार किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, किसानों की हर समस्याओं को लेकर सामने आ रहा है। आइए आज हम आप पहुंचे हैं बांसवाड़ा क्षेत्र में, जहां पर किसानों से जानते हैं कि उनको दैनिक जीवन में कौन कौन सी वो समस्या है जिनका सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे सामने एक बात है, 2014 के बाद जब से मोदी जी की सरकार बनी तब से किसान को ये पता चला है कि हमारा अनाज कहाँ बिकता है, कैसे बेचा जाता है। उसके पहले की जो स्थितियाँ थी, वो किसान का अनाज बनिया आता था, 1200 रुपया 1000 रुपया तय करता था, वो उठा के ले जाता था। आज हम किसान को ये पता है कि हम चीज़ हमारी हर चीज़ को हम ऑनलाइन देखते हैं, पेपर में भाव देखते हैं। अभी जो हमें सोयाबीन की फसल हुई, सरकार ने 3880 रुपया तय किया था MSP। उसके बाद हमने खुला बाजार, जैसे कि नया जो बिल अभी सरकार का लागू हुआ है, वो कहीं भी जाके बेचो तो हमको 3880 रुपया MSP के अलावा, जहां कुछ किसानों को 4000 रुपया रेट मिला, कुछ को 4100 मिला, कुछ को 4200 रुपया मिला। ऐसा करके अभी जो किसान पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर बन रहा है, किसान को अपनी मेहनत का फल मिल रहा है। जैसे कि देखने में आ रहा है कि किसान तो आंदोलन कर रहे हैं अभी, तो इसमें क्या कहेंगे आप? जो हम किसान हैं, हम 100% किसान है। हमारे पास किसान का खेती के अलावा कोई काम धंधा नहीं है। हम किसान है, हमारे साथ हम इस बिल से पूरी तरह से खुश है, राजी है, कोई नुकसान नहीं है। ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो मुझे ऐसा लगता है वो किसान नहीं है, वो कोई बिचौलियों हैं जो ये मंडियों में बैठ के दलाली करते थे। जो किसानों के साथ, किसानों का अनाज वो दलाल खरीदता था, उसके बाद मंडी में जाता था, वो बिचौलियों लोग हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं। 100% किसान तो खेतों में भी सब, अभी तो हमारी ये गेहूं की फसल है, हम दिन रात खेतों में काम कर रहे हैं। आंदोलन करने का कहाँ से जाएंगे? हम भारतीय किसान संघ से मैं जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय किसान संघ राजस्थान बांसवाड़ा से। यहाँ पे हमारे किसान संघ ने हमको कोई नहीं बोला कि ये आंदोलन करना, हमारा किसान तो खुश है। हाँ, हम आंदोलन कर रहे हैं तो खाद नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो राजनीतिक दल है वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, और इस तरीके का जो आंदोलन है वो हो रहा है? बिल्कुल 100% गुमराह कर रहे हैं। ये जो अभी मोदी जी ने जो किसानों के लिए योजना बनाई है, ये जो बिल पास किए हैं, वो 100% किसानों के लिए फायदेमंद हैं। और ये इसलिए ये राजनीतिक दल को उनको पसंद नहीं आ रहा है कि ये मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, तो वो इसलिए बीच में घुस के ये दलाल और ये विपक्ष वाले लोग मिलके ये खेल खेल रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, मुख्य समस्याएं जो किसानों के लिए आती है, नल बिजली, पानी, खाद, बिजली, यहाँ पर राजस्थान में किस तरीके की समस्याएं हैं जो देखने को मिल रहे हैं? सबसे खाद की समस्या है। खाद हमको समय पे खाद नहीं मिल रहा है, समय पे मतलब बिजली नहीं मिल रही। सहकारी समितियां जो आपके यहाँ पर, समितियां बहुत खुली रखी है, बड़े नहीं समय पे मिल रही नहीं है, तो क्या करेंगे काश्तकार?
राजस्थान सरकार की तरफ से बिजली के बिलों में भी किसी प्रकार का और अभी वर्तमान में हम लाए हैं 400 रुपये खाद जी, और मतलब नहीं वर्तमान में कोटा है यहाँ पे और वहाँ पे मिल रहा ही नहीं है, तो ये समस्या है। बिजली बिल और बिजली हमारे पहले मोदी जी ने निःशुल्क खोल के रखी थी, अभी वसुंधरा जी ने, और अभी हमको मतलब नहीं निःशुल्क तो कहाँ, सरकार ये कांग्रेस सरकार बैठी ने वापस 3 गुना बढ़ा दिया। तो क्या क्या डिमांड आपकी, क्या मांग रखते हैं सरकार से? मुख्य तौर पे आपकी सरकार से, आप जो किसान होकर, किसान होने के नाते कौन सी मुख्य मांगे हैं जो रखते हैं आप? तो मुख्य तो यही है कि हमारा तो मतलब नहीं सरकार बीजेपी की बिजली बिल माफ किया जाए, किसानों का माफ किया जाए, मतलब फ्री दिया जाए, फ्री दिया जाए। हाँ। जैसा कि किसानों से हमने जाना, किसानों ने बताया कि उनका मुख्य जो मुद्दा है इस समय, जो मुख्य समस्या है वो बिजली बिल की है, साथ ही साथ खाद बीज की है, क्योंकि सहकारी समितियों में इनका तथाकथित रूप से आरोप लगाया है कि सहकारी समितियों में काला बाजारी जो खाद और बीज की हो रही है वो बहुतायत से हो रही है, जिससे किसानों को मुख्य समस्याएं जो है उनका सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ किसान नेता यहाँ पर राजू लाल ने बताया कि मुख्य रूप से जो किसान है वो किसी प्रकार से किसी जो ये जो बिल आया है कृषि कानून से किसी प्रकार से व्यतीत नहीं है। अभी हमारे साथ एक बहुत बड़ा राज्य सरकार द्वारा नुकसान हुआ, जो धान चावल, जो हमारे यहाँ पे चावल की बहुत अच्छी फसल होती है, उसको हम उसकी एमएसपी है 1865 रुपये, और ये राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की खरीदी की, कोई मंडियां नहीं खोली, तो हमको इन व्यापारियों ने औने पौने दाम में 1300-1400 रुपये में हमको एक अच्छी फसल चावल की बेचनी पड़ी। वो उसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और वो किसान, वो राज्य सरकार की गलती की वजह से, और वो लोग खुद ये राज्य सरकार मिलके किसान आंदोलन की बात करता है, वो अपनी पहले बात करे। हमारा जो मक्का है, मक्के की भी 1880 रुपये एमएसपी है, उसको हमको 1200-1300 रुपये में बेचना पड़ा, क्योंकि इन्होंने कोई खरीदी केंद्र नहीं किया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया किसानों के ऊपर, वो अपनी खुद की लड़ाई में घुसे हुए और यहाँ किसानों को बदनाम कर रहे हैं। हमारा देश का किसान मोदी जी के साथ है, हम मोदी जी की नीतियों से बहुत खुश है, और ऐसा ही रहा तो भगवान करे और किसान बहुत बड़ा मजबूत हो जाएगा। जैसा कि किसान नेता राजू लाल जी ने बताया कि ये मोदी जी की जो नीतियां हैं उनसे पूरी तरह संतुष्ट है। देखने में आता है, दुख है तो राज्य सरकार की जो इस समय अव्यवस्थाएं चल रही है, इन्होंने आरोप लगाया है राज्य सरकार पर तथाकथित रूप से कि यहाँ पर मंडियों से एमएसपी दर निर्धारित होने के बावजूद भी एक उचित मूल्य और एक उचित जो व्यवस्था इनके लिए होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। धान यहीं पे पड़ा रहता है, औने पौने दामों पर इनको समय निकल जाने के बाद में बेचना पड़ता है। द पीपल वॉइस की टीम आज आपको पूरा दिन का सर्वे कराएगी बांसवाड़ा जिले का, साथ ही साथ आपको बताएगी कि किसानों की और कौन कौन सी समस्या है, क्या यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं, कौन कौन सी विकास में जो बाधाएं हैं, क्या एक जो क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से फंडिंग की समस्या आती है कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है बांसवाड़ा को, वहाँ पर अभी राज्य सरकार है जो कांग्रेस की है। तो इसको लेकर कौन कौन सी मुख्य समस्याएं और हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करते रहेंगे। कैमरामैन सद्दाम के साथ मनोज शर्मा, द पीपल वॉइस, राजस्थान।